अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, नागहानी मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, गर्मी खा रहे होंगे सारे, खूब गर्मी पड़ रही है। बरसात का मौसम है, उधर से हल्की सी बारिश होती है, साथ ही शिद्दत से गर्मी जो है ना वो नाज़िल हो जाती है। बस अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। ये भी अल्लाह ताला की रज़ा है। दिन है, गर्मी सर्दी सब आती रहती है। बस इसको हंस खुश खेल के इंजॉय कर लें तो ज़्यादा परेशानी की बात ही नहीं होती। बस अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, हिफाजत में रखे तो सब ठीक रहता है। तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बन गए थे चिकन लोडेड फ्राइज़ बने थे। सिंपल फ्राइज़ तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और ये जो चिकन लोडेड फ्राइज़ हैं इसमें चीज़ भी है, ऐड किया है मैंने, और इसकी सॉस है, और सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। छोटी सी रेसिपी है। ये जो फ्राइज़ है ना, हम अगर अच्छे रेस्टोरेंट पर जाके खाएं तो इसकी खासी जो है ना एक्सपेंसिव हैं। ढाबों पे भी खाएं, वो भी अच्छा खासा महंगा देते हैं। पर आजकल तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको अपनी मान में रखे। आजकल तो बाहर से खाने का कोई हाल नहीं है, फौरन जो है ना पेट खराब हो रहे हैं। मौसम ही ऐसा है, इस मौसम में पेट खराब लाजमी होते हैं। तो वैसे भी बच्चों को मना ही करना चाहिए बाहर के खाने से। घर में बना के दें तो बच्चे खाएंगे, देंगी माएँ तो खाएंगे ज़रूर। ऐसा नहीं होता कि बच्चा नहीं खाएगा। तो रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ मैं बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डलना है। इसको सबसे पहले मैं 3-4 चम्मच के करीब मैंने देगची में ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी भी ले सकते हैं, डालडा घी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, कोई भी ऑलिव ऑयल जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा बता दूँ कि मेरे से थोड़ा सा घी ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा हो गया है। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। अगर आपके पास एक बड़ी प्याली क्यूब्स हैं चिकन के, तो आप उसको मतलब कि ये 5 से 6 बंदों का जो है ना खाना बन रहा होगा, तो इसको आप थोड़ा सा कम कर लें। इसमें थोड़ा सा कम ऑयल ही डलता है, मेरे से गलती से ज़्यादा हो गया था और मैंने फिर निकाला नहीं। वजह उसकी ये थी कि मैं कहती बाद में निकाल लूँगी, किसी सालन में डाल दूँगी। और चिकन क्यूब्स किसी भी शेप में कट करके आपने उनको फ्राई करना है। साथ में मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है, लहसुन पाउडर अदरक पाउडर दोनों मिक्स है वो डाल दिए हैं। साथ में मैंने दादर मिर्च डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया पाउडर डाला है, और इसके बाद ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैं डालूंगी। अच्छा, ये सब कुछ वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, और आपने मेजरिंग जो है ना इनकी खुद से करनी है, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से खाना बनाना है। ख़वातीन को सब पता होता है कि कितना कितना नमक मिर्च उसके खाने में जाना चाहिए। ठीक है, मैंने तो हाफ टी स्पून सब कुछ यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं 4-5 टेबल स्पून के करीब जो है वो टमाटो केचप ऐड कर दिया है। टमाटो केचप ही ऐड करना है, टमाटो सॉस या चिली सॉस कुछ भी ऐड नहीं करना। टमाटो केचप ही मैंने ऐड किया, बिल्कुल प्लेन है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह पकाना है, पानी का कतरा तक नहीं इसमें ऐड होना, और उसको मतलब कि अच्छी तरह पकाना है, अंदर तक चिकन जो है ना वो पक जाए। अच्छा, इसको आप लंबा भी कट कर सकते हैं, चौरस भी कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स भी कर सकते हैं, कीमा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एक प्याज बारीक कट करके डाला है। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, शिमला मिर्च और गाजर जो है ना, गाजर थोड़ी सख्त होती है, उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका फ्राइज में कोई काम नहीं होता। और शिमला मिर्च की मैंने ऊपर टॉपिंग करनी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। वो कच्ची भी खाई जा सकती है, स्टीम भी खाई जा सकती है, फ्राई भी खाई जा सकती है, मतलब कि दम पुख्त भी खाई जा सकती है। हल्का सा दम भी हो तो वो फिर भी खाई जा सकती है, गाजर नहीं खाई जा सकती। ये चिकन मटेरियल तो मेरा तैयार हो गया है। साइड पे दूसरे पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, मतलब हल्का सा ऑयल, हाफ टेबल स्पून के करीब ऑयल था। उसमें मैं 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। इसकी मैं वाइट सॉस बनाऊंगी, और मैदे को हमने अच्छी तरह भून लेना है। आपने ये नोट करना है कि जब हम मैदा भून रहे होंगे मुस्तकिल चम्मच चलाना है, नीचे ना लगे मैदा। और मैंने बहुत हल्की आंच पे बना रही थी, मैदा बिल्कुल नीचे ना लगे, उसकी गिटली ना बने। बस इसको भून लेना है, मैंने हल्का सा भूनना है। अब आप इसके वाइट सॉस ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह मैदे को भूनने के बाद मैंने 1 कप के करीब इसमें दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद फिर मुस्तकिल चम्मच चला के जितनी भी गिटलियां बनी हैं, जितनी भी हमारे रोड़े बन जाते हैं, जितने भी हमारे पल्प रह जाते हैं मोटे मोटे, वो सारों को हमने मेल्ट करना होता है। और इसको जब सख्त हो जाए, अगर आप देखते हैं पकते पकते सख्त हो रहा है, तो इसमें हाफ कप के करीब मैंने और दूध ऐड किया है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि सॉस बहुत ज़्यादा थिक ना हो। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, इसमें नमक ऐड करना है, इसमें हल्की सी मैंने मिर्च ऐड करनी है, वही दूसरी मिर्च।
अगर रेड मिर्च ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें। और मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। ये ब्लैक पेपर जो है ना, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है वाइट सॉस में। उसके बाद मैंने चीज़ ऐड किया है। चीज़ आप क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और मैंने तो उसको कद्दूकश करके ऐड कर दिया है। चीज़ की 1 मुट्ठी के करीब हमने ऐड करना है। गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दें। ऑरिगेनो मैंने ऐड किया है। साथ में हल्की सी मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए मिर्च 2-3 मतलब के 2-3 चुटकियाँ ऐड की हैं। ये हमारी जनाब बहुत अच्छी सी बिल्कुल नरम मुलायम और मलाई जैसी जो है ना वाइट सॉस तैयार हो गई है। उसके अलावा मैंने चिकन जो फ्राइज़ हैं, चिकन पोटैटो फ्राइज़ जितने मर्जी आप कट कर लें, ये मटेरियल जो है ना काफ़ी 5-6 बंदों के लिए काफ़ी है। और मैंने 4-5 बड़े बड़े आलू थे, उनको कट कर लिया था। कट करने के बाद उसको हल्का सा ठंडे पानी में ऐड करके रखा है। उसके बाद निचोड़ने के लिए रख दिया था। जब मैं सारा मटेरियल तैयार करने लगी थी, आलूओं को मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया था। आप जब भी ठंडे पानी में आलू के ऐड करते हैं वो सख्त और सोते हो जाते हैं। उसके बाद आलू जो है ना गलता नहीं है, उसकी बिल्कुल लुक जो है ना वही रहती है। जो होते हैं ना चुरमुर हो जाते हैं पकने के बाद, फ्राई होने के बाद बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, तो वो नहीं होंगे आपके आलू। आप ये देख लें कि ये बिल्कुल सख्त और स्ट्रॉन्ग से अंदर तक पके हुए फ्लफी फ्लफी से बनते हैं। बिल्कुल भी कच्चे भी नहीं रहते और सख्त भी नहीं होते। और मतलब कि जो नरम से हो जाते हैं वो भी नहीं होते। ठंडे होने के बाद भी ये अपनी ही इसी हालत में रहते हैं। इसके बाद आपने बड़ा सा बाउल ले लेना है, ये बड़ी ट्रे ले लेनी है, ये बड़ी प्लेट ले लेनी है। जो आपकी मर्जी है, जिसमें आप टॉपिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें आप इसको सब कुछ सजाना चाह रहे हैं, वो आप ले लें। जिसमें आपने सर्व करना है, ज़्यादा बेहतर है कि वही डिश लें जिसमें आपने सर्व करना है। सब कुछ नीचे मैंने आलू के सारा रख दिए थे। सारा पहले मैंने नीचे आलू रखे हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल था उसका मैं ऑयल निचोड़ के सारा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा था। ऑयल को मैंने निचोड़ के साइड पे कर दिया, वो किसी और खाने में इस्तेमाल हो जाएगा। कोई इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं थी, ना कोई स्मेल था, कुछ भी नहीं था। और मैं अक्सर ऐसा कर लेती हूँ। उसके बाद आपने जो वाइट सॉस बनाई थी उसके ऊपर उसकी टॉपिंग कर दें। उसकी जितनी भी बनाई थी सारी की सारी ऐड कर देनी है। इसमें चीज़ होता है और ये गरम गरम सब कुछ ऐड करना है। देखिए मैंने पहले फ्राइज़ भी थे वो भी गरम गरम डाले। उसके बाद जो मैंने चिकन तैयार किया था उसको दोबारा गरम करके वो डाल दिया। उसके बाद सॉस जो मैंने बनाई थी उसको हल्का सा फिर गरम किया और डाला। गरम करने का मकसद ये होता है कि जिसमें इसमें जितना भी चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए, मेल्टी होके सबके साथ मिक्स हो जाए, नीचे तक चला भी जाए और उस पर चीज़ी लुक भी आ जाए। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा आप मेरी फुल वीडियो वॉच करें, उसको ट्राई ज़रूर करें, इसको ट्राई ज़रूर करें। ये अब बच्चों को हम लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को स्पेशल खुश करने के लिए बना सकते हैं। कुछ नहीं दोपहर को पका, रात को कुछ नहीं पका, ये हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्दी सी ये चीज़ बनी है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो इस चीज़ की खुशी होती है कि हमें बाहर से जो चीज़ें हैं ना, ये वाली ख़ास करके चीज़ें, ये शवारमे हो गए, छोटे बर्गर हो गए, किसी ब्रांड का खाना है तो खाएं, बिल्कुल खाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, खा लेना चाहिए। पर अगर ये हमने ढाबों से लेके खाना है, ठेलों से लेके खाना है, उस 1000 गुना बेहतर होता है कि हम ना खाएं। और अगर बच्चे जिद भी करें खाने की तो उनको कोशिश करें कि घर की चीज़ बना के दें। आजकल मौसम इतना, बरसात के मौसम में तो जो भी हम बाहर की चीज़ खाएंगे उससे हमारा पेट लाजमी ख़राब हो जाता है। पता नहीं उसमें क्या चीज़ होता है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों को फंगस हो जाता है या काई लग जाती है। जैसे कि मार्केटों में आपने देखा होगा कि अंदर जो पीछे किचनों में चीज़ें पड़ी होती हैं उसका बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। बस हमें वो पेश करते हैं, बना तना के ऐसे पेश करते हैं कि जैसे इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले खा के बच्चों को ऐसे लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, हालांकि वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। बस इसी के साथ आज की मेरी वीडियो का भी एंड होने वाला है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही यम्मी किस्म के बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे वैसे थोड़े से मिले थे क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट चीज़ बनी थी, पर बाकियों की भी फेवरेट थी। मैंने कहा चलो बच्चे खा ले, खैर है, मेरी खैर है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं जब ऑडियो कर रही हूँ इतनी गर्मी हो रही है, पंखा मैं बिल्कुल बंद रखती हूँ। वजह उसकी ये है कि इसमें शां की आवाज़ ना आए। उसके बाद नवाले ले खाए जा रहे हैं, मेरा दोबारा से माउथ वाटरिंग हो रहा है। अल्लाह